दोस्तों, एक बार फिर से प्रोफेसी ओडिसी कार्यक्रमों में आपका स्वागत है और हम आपके लिए बहुत आभारी हैं जो न्यूयॉर्क शहर में ईमानदारी से आए हैं। अमेजिंग फैक्ट्स का यहाँ वापस आना रोमांचक और खुशी की बात है। हम 25 साल पहले इसी इमारत में थे और हम एक छोटे समूह के साथ ऊपर की मंजिल पर थे और समूह बड़ा हो गया है। भगवान की स्तुति करो। हम आपके समर्पण के लिए बहुत आभारी हैं। मैं उन सभी का स्वागत करना चाहता हूं जो 3 ABN होप चैनल इंटरनेशनल गुड न्यूज़ नेटवर्क पर देख रहे हैं, roku, यूट्यूब, फेसबुक। अब आज रात मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है। क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकता हूं? ठीक है, मैं अपने कैमरामैन को बाहर ला रहा हूं। कैमरून यहां आने वाले हैं। बहुत से लोगों ने कहा क्या हम एक तस्वीर ले सकते हैं। मैंने सोचा मैं आपके साथ एक तस्वीर लूंगा और फिर उसे फेसबुक पर पोस्ट करूंगा। हम सब एक साथ एक तस्वीर लेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हाथ ना हिलाएं और न ही हिलें क्योंकि तब सब कुछ धुंधला हो जाएगा। मुस्कुराओ, बहुत खुश दिखो। ठीक है, ठीक है। जैसे हे भगवान, मैं न्यूयॉर्क में हूं, मुझे मॉडलों की तरह पोज देना है। खैर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी पत्रिका के कवर के लिए कुछ खोज रहे हैं, इसलिए हमें यह मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमने इस श्रृंखला की योजना बनाने में 1.5 साल बिताया है और अभी इसके बीच में होना बहुत रोमांचक है और हम बहुत सारे अद्भुत लोगों से मिल रहे हैं। मैं किसी को भी असहज नहीं करना चाहता, लेकिन आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा अभी हो रही है और हम आज रात पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री को अपने साथ पाकर गौरवान्वित हैं और हम बहुत आभारी हैं कि वह हमारे साथ हैं। करेन और मैं 2 बार वहां गए हैं और हमें हवाई अड्डे पर याद है, यह कुछ ऐसा था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। कितना अद्भुत देश है। खैर, आज रात हमारे पास एक अध्ययन है जो सबसे महत्वपूर्ण विषय पर है। यह जीवन के विषय पर है। लेकिन जीवन के विषय को समझने के लिए कभी कभी आपको मृत्यु के बारे में भी कुछ समझना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि जीवन में कुछ चीजें निश्चित हैं। उनमें से एक है करों और मृत्यु। और हम मृत्यु के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, लेकिन बाइबल पर विश्वास करने वाले मसीहियों को डरने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि ईसाई लोग नहीं मरते। अनंत जीवन अब शुरू होता है। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है और जब तक एक ईसाई सो सकता है, जैसे कब्र कहती है शांति से आराम करो, ये अस्थाई है। आमीन। लेकिन बहुत सी गलत फहमियां हैं और बाइबल में मृत्यु के बारे में जो कुछ भी बताया गया है उसे न जानना आपको अंतिम दिनों में एक बड़े धोखे के लिए तैयार कर सकता है। और इसीलिए हमारा यह पाठ, जिसका शीर्षक है आर्मागेडन की आत्माएं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरू करने जा रहा हूं। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया प्रिंस अल्बर्ट के बहुत करीब थीं। उनके कई बच्चे थे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहते थे। मनोविज्ञानियों और माध्यमों द्वारा जो संभवतः मृतकों से संवाद कर सकता था, यार वे दोनों आध्यात्मिक सत्रों में भाग लेते थे शाही निवास में। प्रिंस अल्बर्ट की मृत्यु के बाद एक युवक जीवित था। वह 13 वर्षीय माध्यम था जिसका नाम रॉबर्ट जेम्स ली था। उन्होंने दावा किया कि एक आत्ममंथन सत्र के दौरान उन्होंने प्रिंस अल्बर्ट से सुना था और उनके पास महारानी विक्टोरिया के लिए एक संदेश था। और आप जानते हैं, अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से संदेश मिलने वाला है जिसे आप दूसरी तरफ से प्यार करते हैं, तो आप लगभग किसी भी चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने इस युवा व्यक्ति को आमंत्रित किया और आत्ममंथन के दौरान वह अल्बर्ट की आवाज में बोलता था और वह एक ऐसा नाम इस्तेमाल करता था जिसके बारे में केवल विक्टोरिया और वह ही जानते थे। क्या यह सचमुच प्रिंस अल्बर्ट दूसरी ओर से बोल रहे थे? विक्टोरिया ने विभिन्न माध्यमों से इन बैठकों का आयोजन जारी रखा और वह तलाश करने के लिए जानी जाती थी राजनीतिक मामलों में अपने पति, अपने मृत पति की सलाह। और मुझे लगता है कि हम इस बात से हैरान नहीं हैं। कुछ साल पहले हमें याद है जब हिलरी क्लिंटन एक दोस्त के साथ मिलने गई थीं जो एक माध्यम था और एलेनोर रूजवेल्ट के साथ संवाद करना चाहता था। और निष्पक्ष होने के लिए नैन्सी रीगन, रोनाल्ड रीगन की हत्या के प्रयास के बाद उनकी एक मित्र थी जो उनकी ज्योतिषीय कुंडली से परामर्श कर रही थी और इसे अपने कार्यक्रम के साथ मिलाने की कोशिश की। आप जानते हैं, बाइबल कहती है कि यह ऐसी बात होगी जो अंतिम दिनों में अधिक बार घटित होगी। अब मुझे लगता है कि यह बात सभी के लिए स्पष्ट है कि दुनिया में बहुत अराजकता और भ्रम है कि उस अंतिम गंतव्य के साथ क्या होगा, क्या हो रहा है, हमें अपने उत्तर कहाँ से मिलेंगे। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? अब
हमारा पाठ आर्मागेडन की आत्माओं के नाम से है। मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 पर जाए, और यदि आप 12वीं आयत से शुरू करें तो यह छठी विपत्ति के बारे में बात कर रही है। और छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया। मेरे लिए यह जानना दिलचस्प है कि फरात नदी सूख रही है ताकि पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो सके। और मैंने 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के समान अजगर के मुंह से, जानवर के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकलते देखा, क्योंकि वे चिन्ह चमत्कार करने वाली दुष्टात्माओं की आत्माएं हैं जो पृथ्वी और पूरी दुनिया के राजाओं के पास जाती हैं ताकि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। और इसके ठीक बाद यह कहा गया है कि यदि आपके पास अपनी बाइबल में एक लाल अक्षर है तो यीशु के शब्द कहते हैं, देख मैं चोर के समान आता हूं। धन्य है वह जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की रखवाली करता है, ऐसा न हो कि वे नंगे फिरें और अपना नंगापन देखें। आपको याद होगा जब हमने दूसरे आगमन के बारे में बात की थी तो पहली बात जो मसीह ने कही थी वह थी, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा न दे। प्रभु के लौटने से ठीक पहले बड़े पैमाने पर शैतानी धोखा होने वाला है। अब हमारे आज के अध्ययन को समझने के लिए आपको किसी कहानी के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत है। यह शमूएल की पहली किताब के 28वें अध्याय में घटित होता है। राजा शाऊल इज़राइल का पहला राजा, उसने शुरुआत की, भगवान ने उसे चुना था, वह एक अच्छा राजा है, लेकिन वह धीरे धीरे सत्ता से भ्रष्ट हो गया और उसने पवित्र आत्मा को भगा दिया। जब तक कि परमेश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया, उसने परमेश्वर के पुजारियों को मार डाला। और फिर जब सभी पलिश्ती उसके विरुद्ध इस विशाल युद्ध के लिए एकत्र हुए, उसने कहा, मुझे पुजारियों से बात करने की ज़रूरत है, वे बात नहीं करेंगे। मुझे भगवान से संदेश चाहिए, क्या भविष्यवक्ताओं से कुछ है, वे उससे बात नहीं करेंगे। उसने पवित्र आत्मा को दुखी कर दिया था, तो उसने कहा, ठीक है, मुझे एक चुड़ैल दे दो शमूएल की आत्मा को बुलाने के लिए। और वह एंडोर की जादूगरनी के पास गया और उसने अपने मंत्र पढ़े, और यह प्रेत प्रकट हुआ जो दावा करता है कि वह सैमुअल है। और राजा शाऊल को एक बहुत ही निराशाजनक संदेश दिया। बोले, तुमने मुझे क्यों जगाया? तुम कल मेरे साथ रहोगे और तुम्हारे बेटे मर जाएंगे क्योंकि तुमने प्रभु को त्याग दिया और दाऊद राजा बनेगा। अगले दिन युद्ध में वे पलिश्तियों से हार गए। शाऊल घायल हो गया, निराश हो गया, अपनी तलवार पर गिर पड़ा। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है? उसे लगा कि उसने अपनी जान ले ली है। पवित्र आत्मा को शोकित कर दिया, जैसे यहूदा ने स्वयं को फांसी लगा ली थी। और आप बाइबल में अहीतोपेल के बारे में पढ़ सकते हैं, जिसने दाऊद को धोखा दिया, फांसी लगा ली। जो लोग आत्मा को शोकित कर देते हैं, कभी कभी वे सारी आशा खो देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वह शमूएल भविष्यवक्ता था? क्या एक चुड़ैल में पुनर्जीवित करने की शक्ति होती है? या क्या ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो अंतिम युद्ध से पहले पृथ्वी के राजाओं को धोखा देने के लिए चमत्कार करती हैं? राजा शाऊल के साथ जो कुछ हुआ उसकी कहानी इस बात का एक रूपक है कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। तो आइए जानें कि बाइबल क्या कहती है। हमारे प्रश्न और उत्तर पर जाए। आपकी भविष्यवाणी ओडिसी श्रृंखला में पाठ संख्या 9। क्या जादूगरनी द्वारा बुलाई गई आत्मा वास्तव में भविष्यवक्ता शमूएल थी? बाइबल क्या कहती है? प्रथम राजा 18 पद 52। फिर एक आत्मा आगे आई और प्रभु के सामने खड़ी हुई और बोली, मैं बाहर जाकर झूठ बोलूंगी। क्या क्या यह तुम्हारी स्क्रीन पर है? उसके नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा। क्या वहाँ झूठ बोलने वाली आत्माएं हैं? बहुत से लोग जब कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने भूत देखा है, तो वे एक पतित देवदूत को देखते हैं जो शायद मृतकों का भेष बना रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने महारानी विक्टोरिया, प्रिंस अल्बर्ट, क्या शैतान को पता है कि प्रिंस अल्बर्ट का विक्टोरिया के लिए प्रिय नाम क्या था? जरूर, उसने ऐसा किया। शैतान के पास बहुत सारी अंदरूनी जानकारी है आपके बारे में। न केवल ईश्वर के पास संरक्षक देवदूत हैं, बल्कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि शैतान के पास भी ऐसे देवदूत हैं जो आपको जानते हैं और आपको लुभाने तथा फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। बाइबल में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। प्रथम इतिहास 12 में पढ़ें तो शाऊल अपनी बेवफाई के कारण मर गया, जो उसने प्रभु के विरुद्ध किया था, क्योंकि उसने प्रभु के वचन का पालन नहीं किया। साथ ही इसलिए भी क्योंकि उसने मार्गदर्शन के लिए एक माध्यम से सलाह ली थी। इसमें कहा गया है कि यह एक माध्यम था। वे दुष्ट आत्माओं से संवाद करते हैं और वे दुष्ट आत्माएं शैतान प्रकाश के एक दूत के रूप में प्रकट हो सकते हैं। क्या बाइबल यही नहीं कहती है? वे दुष्ट आत्माएं धोखा दे सकती हैं। प्रश्न संख्या 2,
तो किस माध्यम से शैतान सेनाओं को हरमगिदोन के अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा? यह हमें बताता है कि मैंने 3 अशुद्ध आत्माओं को देखा। वे कैसी थीं? मेंढक। अब क्या आपको कभी मेंढक ने काटा है? मेंढक ने खरोंच दिया? मेंढक का सबसे शक्तिशाली तीव्र हथियार क्या है? जीभ। और यह इन संदेशों के माध्यम से होगा। ये आध्यात्मिक संदेश दुनिया को धोखा देंगे। वैसे मेंढक प्राचीन मिस्र पर आई विपत्तियों में से एक थे। अजगर के मुंह से और पशु के मुंह से और झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से मेंढकों के समान 3 अशुद्ध आत्माएं निकलती हैं, क्योंकि वे किसकी आत्माएं हैं? दुष्ट आत्माएं पृथ्वी के राजाओं के पास जाकर चिन्ह दिखाएंगी और वे मृत होने का दावा करेंगे। भविष्यद्वक्ता, संत और प्रेरित, और वे विश्व के नेताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे जो आर्मागेडन की अंतिम लड़ाई लाएंगे। उन्हें परमेश्वर के उस महान दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए, और वे उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करते हैं जिसे हिब्रू भाषा में आर्मागेडन कहा जाता है। अब आर्मागेडन एक ऐसा शब्द है जो बाइबल में एक बार आता है। यह उत्पत्ति में पाया जाता है, मुझे खेद है, रहस्योद्घाटन अध्याय 16। लेकिन मगिद्दो की घाटी, हम मानते हैं कि हर मगिद्दो का मतलब मगिद्दो पर्वत है। वहाँ एक पर्वत है मगिद्दो के ऊपर, और इस महान घाटी में कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसमें वह युद्ध भी शामिल है जिसमें शाऊल मारा गया। वह युद्ध जहां राजा योशियाह की मृत्यु हुई। वह युद्ध जिसमें गिदोन ने मगिद्दो की घाटी में 3 गुना गठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसमें कहा गया है कि मिद्यानियों और अमालेकियों और पूर्व के लोगों एक 3 गुना दुश्मन। प्रकाशित वाक्य में जानवर, अजगर, झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में बात की गई है। और गिदोन परमेश्वर के हथियार से लड़ा और उसने युद्ध जीत लिया। उसने तुरही बजाई। अपना शब्द तुरही की तरह ऊंचा करो। परमेश्वर का वचन, तलवार निकालो, प्रभु की तलवार ने कहा। परमेश्वर का वचन किसी भी 2-धारी तलवार से ज्यादा तेज है। उन्होंने तस्वीरें तोड़ दी और दीपक चमक रहा था। तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम आर्मागेडन की लड़ाई कैसे जीत सकते हैं? परमेश्वर के वचन से। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में छिपा लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मित्रों, आज दुनिया में बहुत सी विचलित करने वाली चीजें हैं। ईसाइयों को अपनी बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर का वचन नहीं बदला है, हमारा हथियार नहीं बदला है। हमें यह जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नंबर 3, क्या मृतक जीवित लोगों से बातचीत करने या उन्हें परेशान करने के लिए वापस आते हैं? यदि आप सड़कों पर चल रहे लोगों की बात पर विश्वास करें तो वे सोचते हैं, उनमें से बहुत से लोग सोचते हैं, ओ हाँ, लेकिन हमें जवाब कहां से मिलेगा? सड़क पर चलने वाला आदमी या बाइबल? परमेश्वर का वचन वह स्थान है जहां आप सत्य पाते हैं। क्या मरे हुए लोग जीवित लोगों को परेशान करने के लिए वापस आते हैं? बाइबल क्या कहती है? अय्यूब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो मर चुका था। उसके बेटे सम्मान के लिए आते हैं और वह यह नहीं जानते, उन्हें नीचे गिरा दिया गया है और वह इसे महसूस नहीं करता है। अब मेरे पिता की माँ दादी बैचलर एक समर्पित ईसाई थे और वह चर्च गई और मैं उसे राज्य में देखने की आशा करता हूं। और अगर अचानक दादी बैचलर प्रकट हो जाएं और कहो, डॉग मेरे पास तुम्हारे लिए संदेश है, यहां आपको कब्रिस्तान मिल गया है। पफ, वहां दादी बैचलर हैं, ठीक है? और उसने कहा, डॉग मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बाइबल के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें बदल गई हैं और बाइबल एक पुरानी किताब है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती रही है। समय के साथ इसमें बदलाव हुए हैं और आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। हर कोई स्वर्ग में जाएगा, बस आप जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसे जिए। ने क्या मुझे उस बात पर विश्वास करना चाहिए जो दादी बैचलर मुझे एक भूत के माध्यम से कहती हैं, या मुझे भगवान के वचन पर विश्वास करना चाहिए? लेकिन यह बिल्कुल दादी बैचलर की तरह लग रहा था और यह बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था और इसकी गंध भी कुछ कुछ ग्रैंडमा बैचलर जैसी थी। क्या शैतान को दादी बैचलर के बारे में सब कुछ पता है? धोखा मत खाओ, क्योंकि शैतान भ्रम पैदा कर सकता है। अब कोई कहेगा, ओह पादरी डग, मेरे दिवंगत प्रियजनों, मैं उनकी उपस्थिति को महसूस करता हूं और यह बहुत शक्तिशाली है। यह सामान्य बात है। आप जानते हैं, यदि आप किसी से 50 साल तक विवाहित हैं और फिर वे मर जाते हैं और आप खुद को पाते हैं उनकी उपस्थिति का एहसास, आपका मन उस व्यक्ति की यादों से पूरी तरह भरा हुआ है और उसके बारे में सोचना सामान्य बात होगी। मुझे याद है कि मेरे भाई की मृत्यु के कई वर्षों बाद भी मैं हमेशा फाल्कन को ऑटो डायल पर रखता था। मैंने बस एक बटन दबाया और उससे बात की और हम मिले और फोन रख दिया। और यहां तक कि उनके मरने के बाद भी मुझ में उन्हें मिटाने का साहस नहीं था, मुझे उनके संदेश। और एक दिन मैंने उसे फोन करने के लिए फोन उठाया और मैं भूल गया था कि वो मर चुका है।
मुझे नहीं पता कि आप में से किसी को भी ऐसा अनुभव हुआ है या नहीं। मैं ऐसे संतों को जानता हूं जो सालों से शादीशुदा हैं और उन्हें कोई समस्या है और वे हॉल में नीचे बुलाते हैं, जैक क्या तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो, और वे भूल जाते हैं कि जैक को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं और उन्होंने उसकी उपस्थिति को महसूस किया। खैर, आप उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क उस व्यक्ति से भरा हुआ है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि वे सो रहे हैं। सबोपदेशक 9 आयत 5। क्या हम अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान पर विश्वास करते हैं? क्योंकि जीवित लोग जानते हैं कि वे मरेंगे, लेकिन मरे हुए लोग कितना जानते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अब उनके पास इस जीवन के अर्थ के लिए कोई पुरस्कार नहीं है। अब उनके पास कोई पुरस्कार नहीं है क्योंकि उनकी यादें भुला दी गई हैं, साथ ही उनका प्यार, उनकी नफरत। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे नफरत करता था और वह मर गया है, तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वह आपको परेशान कर रहा है। उनका प्रेम, उनकी घृणा, उनकी ईर्ष्या अब नष्ट हो चुकी है। और आप जानते हैं, यह बहुत मुक्तिदायक होता है जब आपको यह एहसास हो जाता है कि मृत लोग तो मर चुके हैं और वे आपको परेशान नहीं करेंगे। मैं बुरी आत्माओं के बारे में चिंता नहीं करता। मेरे पास मसीह है, वह जो तुम्हारे अंदर है उससे भी महान है। कुछ लोग शैतान और पतित स्वर्गदूतों और भूतों के पूर्ण भय में जीते हैं और यह भयानक है। मैं आधी रात को कब्रिस्तान से गुजर सकता हूं और मुझे बस यही चिंता रहती है कि कहीं मैं ठोकर न खा जाऊं। मुझे डर नहीं है कि वे लोग आकर मुझे परेशान करेंगे। वे मर चुके हैं। क्या आप कभी किसी कब्रिस्तान में गए हैं और वहां की कब्रों पर लिखे कुछ शिलालेखों को पढ़ा है? यह बहुत दिलचस्प है। क्या हफ्ते आपको मिल सकती हैं? ओह, मेरे पास एक छोटी सूची थी। क्या वह अभी भी मेरे पास है? हाँ, मुझे एक आदमी याद है, उसने अपनी कब्र पर पत्थर रख दिया। मेरे दोस्त, जब तुम जाओ तो रुक जाओ। जैसे तुम अब हो वैसे ही मैं भी कभी था। जैसा मैं अभी हूं वैसे ही आप भी शीघ्र ही हो जाएंगे। मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो जाओ। एक दिन एक युवक स्कूल से घर आते हुए कब्रिस्तान से गुजर रहा था और उसने यह पढ़ा और अपने बैग से एक क्रेयॉन निकाला और कब्र के पत्थर पर लिख दिया, मैं तब तक आपका अनुसरण करने से संतुष्ट नहीं हूं जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि आप कहां गए थे। कुछ लोगों में हास्य की भावना होती है, यहां तक कि उनकी कब्रों पर भी इसका उल्लेख मिलता है। मुझे लगता है कि जेम्स डॉबसन ने कहा था कि उसके पिता ने उसकी मां से कहा, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कब्र पर यह नाम लिख देना। मैंने उससे कहा कि मैं बीमार हूं। यहां शव पड़ा है। यह वास्तव में मैसाचुसेट्स के नैनटकेट में एक कब्र पर लिखा है। यहां बूढ़े आदमी पीच का शव पड़ा है, फूल और पेड़ों के नीचे दबे हुए। लेकिन यहां पर पियस नहीं है, केवल फली है। पीज ने पैसे खर्च किए और वह भगवान के पास चला गया। धार्मिक दृष्टि से यह पूरी तरह सही नहीं है। आप जानते हैं, उनमें से बहुत से लोग वास्तव में RIP कहते हैं। RIP का क्या मतलब है? शांति से विश्राम करो। यह धर्मशास्त्रीय दृष्टि से अधिक सही है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है? वह सो रहा होता है, एक स्वप्नहीन नींद। आप सबोपदेशक 9 पद 10 में पढ़ सकते हैं। वे सूर्य के नीचे किए जाने वाले किसी भी काम में कभी हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अब कोई काम या युक्ति या कुछ नहीं है। ज्ञान या बुद्धि कब्र में जहां तुम जाओगे। भजन 1:40-46। अपना भरोसा प्रधानों पर न रखो, न ही उस मनुष्य के बेटे पर जिसमें कोई सहायता नहीं है। उसकी सांस चली जाती है और उसी दिन उसके विचार नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी 50 शास्त्रों को पढ़ सकता हूँ, बस समय नहीं है। भजन 6 पद 5। मृत्यु में तेरा स्मरण नहीं रहता, मृतक यहोवा की स्तुति नहीं करते। भजन 1:15 पद 17। वह अपने घर कभी नहीं लौटेगा। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या शरीर नहीं कहता, क्या बाइबल नहीं कहती? दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 5 में 9 शरीर से अलग हो जाना, प्रभु के साथ उपस्थित होना है। यह सच है। जब एक आस्तिक मर जाता है तो उसका अगला सचेत विचार पुनरुत्थान और प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन 1000 साल बीत चुके होंगे, वे अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। उनके लिए यह एक पल में पलक झपकते ही होने जैसा है। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट है। क्या पुनरुत्थान अतीत है या भविष्य है? यूहन्ना का 6 अध्याय पढ़ें। इसमें बार बार कहा गया है पुनरुत्थान आखिरी दिन, पुनरुत्थान आखिरी दिन। यह भविष्य में है। तभी हमें अपना पुरस्कार मिलता है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? 4 की संख्या। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार मृत्यु की कुंजियां किसके पास है? यह प्रकाशित वाक्य 1:18। मैं वह हूं जो जिंदगियां, और मैं मर गया था और अब देखो मैं हमेशा के लिए जीवित हूं। आमीन। और मेरे पास अधोलोक की कुंजियां हैं। इसका मतलब है कब्र और मृत्यु। आग की झील में डाला जाने वाला अंतिम शत्रु कब्र और मृत्यु है। अब कोई मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मृतक सताते नहीं हैं, वे सो रहे हैं।
और हम भविष्यवाणी सेमिनार में इस बात पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि शैतान और उसके राक्षस इस गलत फहमी का इस्तेमाल करके अंतिम दिनों में दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, और धोखे की महान कृति के साथ, क्योंकि वे नहीं जानते कि मरे हुए लोग मर चुके हैं और बहुत से लोग मरे हुओं से संवाद करने की कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा करने से मना करती है? हम बस 1 मिनट में उन आयतों पर आएंगे। नंबर 5, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि जीवन में मरने के बाद क्या होता है, तो देखिए कि परमेश्वर ने हमें आरंभ में कैसे बनाया था। प्रश्न संख्या 5, परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य को कैसे बनाया? फिर से कहते हैं, और प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया क्या? भूमि की मिट्टी से, और उसने उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी। वहाँ जीवन शब्द है, वह सांस हिब्रू में रोच है। जीवन की सांस, और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। तो आपको पृथ्वी के तत्व मिलते हैं। भगवान उसे सही स्थिति में रखता है। वह मनुष्य को इस शक्ति, इस ऊर्जा, इस जीवन की सांस से प्रेरित करता है, और वे जीवित प्राणी बन गए। वे सचेत हैं, वे सतर्क हैं, वे सोच रहे हैं। आदम उस युग में पैदा हुए अधिकांश शिशुओं से भिन्न था। जब आदम को बनाया गया था, उसने फैक्ट्री में पहले से ही चलने, बात करने और सोचने की क्षमता के साथ इंस्टॉल किया गया है ना? उसके पास एक निश्चित मात्रा में ज्ञान था जिसके साथ उसे बनाया गया था। वह एक शिशु नहीं था, वह एक पूर्ण विकसित व्यक्ति था, और वह परमेश्वर की छवि में बनाया गया था। और जब एक व्यक्ति मर जाता है तो आपको सृजन मिलता है, उलटे हुए। प्रश्न संख्या 6, मृत्यु के बाद क्या होता है? तब धूल वैसी ही पृथ्वी पर लौट जाएगी जैसी वह थी, और आत्मा, यह सांस के समान ही शब्द है, यह रोज शब्द है, और सांस उस परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया। वैसे सभोपदेशक ने कहा, न केवल लोगों की सांस, सिर्फ बचाए गए लोगों की सांस ही नहीं, बचाए गए लोगों की सांस, खोए हुए लोगों की सांस, जानवरों की सांस, जीवन की सांस, सभी प्राणियों की सांस भगवान के पास लौटती है। यह नहीं कहा जा रहा है कि आत्मा शब्द एक छोटा सा सचेत भूत है जो मरने पर किसी व्यक्ति से उड़ जाता है और पुनरुत्थान तक एक जगह की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। इसका सीधा सा मतलब है जीवन की शक्ति। अभी यह इमारत, यह स्टूडियो इन सभी लाइटों और उपकरणों से जगमगा रहा है, बिजली की ऊर्जा के माध्यम से। यदि ईश्वर न करे तो कोई स्विच को नष्ट कर दे और सब कुछ अंधकारमय हो गया। मैं कहूँगा, हो सकता है कि वह पिए के बिना मेरी बात न सुन पाए, लेकिन मैं कहूँगा, रोशनी कहाँ चली गई, बिजली कहाँ चली गई? यह वापस उसी बिजली घर में चली गई जहाँ से यह आई थी। वह एक बिजली कई उपकरणों को चलाती है, यह इन चीज़ों को जीवन देती है। खैर, यही जीवन की सांस है जो आपको बाइबल में मिलती है। मैं आपको और सबूत देता हूँ। अय्यूब हमेशा यही कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और जीवन की सांस मेरे नथुनों में है। आत्मा, ये एक ही शब्द है। क्या आपकी नाक में भूत है? हम आशा करते हैं कि ऐसा ना हो, और वह तो यही कहता है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे नथुनों में है। वह कह रहा है कि यह ईश्वर की सांस है। हिब्रू में यह शब्द रोच है। ग्रीक में इसे न्यूमा पिन्यूमा शब्द कहते हैं। जब किसी को सांस लेने में परेशानी होती है तो उसे निमोनिया कहते हैं। और आप लोगों, अगर आपने कभी हवा से चलने वाले औजारों का इस्तेमाल किया है तो उन्हें न्यूमेटिक कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हवा है। न्यूमा इसी ग्रीक शब्द से आया है, और बाइबल में अक्सर जब यह आत्मा शब्द का उपयोग करता है तो लोग सोचते हैं कि यह भूत के बारे में बात कर रहा है और यह जीवन की सांस के बारे में बात कर रहा है कि हवा। बाइबल सिखाती है कि जो आत्मा परमेश्वर के पास लौटती है वह बस जीवन की सांस है जिसे परमेश्वर ने शुरू में मनुष्य में फूंका था। आप याकूब 2:26, अय्यूब 27 पद 3 और अन्य में देख सकते हैं। उनकी सांस ले लो और वे मर जाते हैं और अपनी मिट्टी में मिल जाते हैं। आप अपनी आत्मा, अपनी सांस भेजते हैं और वे बनाए जाते हैं। भैया इसी के बारे में बात कर रहा है। नंबर 7, मरने के बाद मृतक कहाँ जाते हैं? क्या हम कहीं नहीं चलते? हाँ, तुम्हें पता है वे कहाँ जाते हैं? ये आपने संभवतः इसे पहले भी देखा होगा। वे कब्रों के पास जाते हैं, वे कब्रिस्तान में जाते हैं। ये कहता है फिर भी कब्र लाया जाएगा, मुझे खेद है, फिर भी उसे क्या लाया जाएगा? कब्र और उस पर रखी गई निगरानी। कब्र। यूहन्ना के अध्याय 5, 28 और 29 में यीशु के शब्दों को सुनिए। वे सब कौन हैं, कहाँ हैं? वे कब्रों में उसकी आवाज़ सुनेंगे। अब वे कहाँ हैं? यीशु ने कहा कि वे कहाँ हैं? क्या उसने कहा कि वे अब्राहम की गोद में हैं? क्या उसने कहा कि वे अधर में हैं? क्या उसने कहा कि वे पाप मोचन में हैं? जब वह फिर से आएगा तो उसने कहा, जब मैं आऊँगा तो कब्रों में पड़े सभी लोग उसकी आवाज़ सुनेंगे। तभी वे उसकी आवाज़ सुनते हैं। वह कहता है, बाहर आओ।
अब उन्हें कितना समय लगेगा? तुरंत। शरीर से अनुपस्थित होना, समय का कोई बोध नहीं, प्रभु के साथ उपस्थित रहें। लेकिन बाइबल कहती है कि प्रभु स्वर्ग से उतरते हैं और फिर मसीह में मरे हुए लोग जी उठते हैं, आमीन, और हम उनसे मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाते हैं। अब उन लोगों के बारे में क्या जो कहते हैं कि मुझे मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ, मैं ऑपरेशन टेबल पर ही मर गया, मेरा दिल रुक गया और अचानक मैं अपने शरीर के ऊपर मंडराने लगी और मैं डॉक्टरों को मुझ पर काम करते हुए देख सकती थी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी और मैं देख सकती थी कि क्या हो रहा था। लोग कहेंगे मैं एक चैनल से गुजरा और अचानक एक गुलाबी रोशनी आई और फिर एक नीली रोशनी आई और उसकी आवाज़ ने कहा, गुलाबी रोशनी में तुम पुनर्जन्म में एक लड़की बनने वाली हो, नीली रोशनी में तुम पुनर्जन्म में एक लड़का बनने वाली हो। और लोगों को ये निकट मृत्यु अनुभव होते हैं और वे सभी अलग अलग होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? मेरा मतलब है जब आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है, आपके मस्तिष्क से ऑक्सीजन गायब हो गई है, आपके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा कार्बन है। क्या यह कार्बन डाइऑक्साइड है? मैं मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड को आपस में मिला देता हूं। आपके मस्तिष्क में गलत गैस की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और यह मतिभ्रम का कारण बनती है। उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने प्रयोगों के माध्यम से इसे प्रेरित किया है। दूसरी बात जो उन्होंने खोजी है वह यह है कि यदि आप भारत में हैं, और मैंने भारत की कई यात्राएं की हैं, इस वर्ष एक और यात्रा की, जब हिंदू मरते हैं और उन्हें पुनर्जीवित किया जाता है तो उन्हें मृत्यु के निकट का अनुभव होता है। वे कृष्ण को देखते हैं। जब बौद्ध लोग मरते हैं तो वे कहते हैं हमने बुद्ध को देखा, और जब कोई मुसलमान मरता है तो वे कहते हैं ओह मोहम्मद ने मुझसे बात की। तो क्या आप किसी व्यक्ति के मृत्यु के निकट अनुभव से धर्मशास्त्र प्राप्त करने जा रहे हैं जब उसे कार्य ने टक्कर मार दी हो और उसे पुनर्जीवित किया जा रहा हो? नहीं, वे सभी अलग हैं। या फिर हम अपना धर्मशास्त्र बाइबल से लेते हैं। अब निष्पक्षता से कहें तो क्या ईश्वर किसी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे मृत्यु के निकट का अनुभव करा सकता है? क्या परमेश्वर उन्हें जगाने के लिए नरक का दर्शन दे सकता है? क्या परमेश्वर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ग का दर्शन दे सकता है? जब मैं पहाड़ पर रहता था तो एक बार मुझे एक सपना आया। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैंने स्वप्न देखा कि मैंने मसीह को आते देखा है और यह बहुत ही सजीव था। यीशु आ रहे थे मेरे लिए स्वर्ग से नीचे की ओर और यह बहुत रोमांचक था। और वह गाड़ी चला रहा था, एक बम्पर कार। कितने लोगों को पता है कि आर्केड से बम्पर कार क्या होती है? आप जानते हैं? उनके पास वे अटलांटिक सिटी में हुआ करते थे। आप जानते हैं इसमें ऊपर की तरफ बिजली की चीज़ लगी होती है। जब मैं बच्चा था मेरे लिए सबसे मज़ेदार चीज़ जो मैंने कभी की थी वह बम्पर कार चलाना था, अन्य कारों से टकराने में सक्षम होना, असीमित मुफ्त दुर्घटनाएं। एक बच्चे के लिए, एक लड़के के लिए वह स्वर्ग था। और इसलिए मेरे लिए, मेरे और यीशु के बीच यीशु का बम्पर कार में आना शाश्वत आनंद था। क्या आप सोचते हैं कि यीशु बम्पर कार में आ रहे हैं? नहीं, यह सिर्फ मेरे और प्रभु के बीच की बात है। इसलिए कुछ लोगों को मृत्यु के निकट अनुभव हो सकते हैं। यह उनके और यीशु के बीच की बात है। आप किसी के दर्शन के आधार पर मृत्यु पर अपना धर्मशास्त्र आधारित नहीं करते। आप इसे आधार बनाइए, खासकर तब जब यह परमेश्वर के वचन के विपरीत हो। आमीन। और लोग कहेंगे अच्छा मैं मर गया और मैंने ऐसी बातें सुनी जो केवल मैं ही जानता था, जो स्वर्गदूतों ने मुझे बताई थी। खैर, हो सकता है शैतान ने उनसे बात की हो। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि राजा दाऊद बचा लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अब बाइबल में यीशु नाम के एक से अधिक व्यक्ति हैं। बाइबल में मूसा नाम के एक से अधिक व्यक्ति हैं। बाइबल में एक से ज़्यादा शाऊल हैं। लेकिन आपको पता है कि बाइबल में सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम डेविड है। उनके नाम का उल्लेख 1000 से अधिक बार किया गया है। दाऊद एक अच्छा राजा था। यीशु दाऊद का पुत्र है। दाऊद गोलियत को मार डाला और यद्यपि उसने पाप किया, बतशेबा के साथ बड़े पैमाने पर मारपीट और उरिया की हत्या, उसने अपने पाप का पश्चाताप किया, उसे माफ कर दिया गया है। परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन के अनुसार मनुष्य है, वह उद्धार पाएगा। अब यदि कोई स्वर्ग जाना चाहता है, डेविड को माफ कर दिया गया, वह स्वर्ग जाएगा। क्या हम इस बात से सहमत हैं? तो फिर बाइबल क्या कहती है? अब बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि राजा दाऊद बचा लिया गया है। तो क्या वह अब स्वर्ग में है? पिन्तेकुस्त के दिन पतरस का उपदेश सुने। यह यीशु के पुनरुत्थान के 40 दिन बाद की बात है। किसी को स्वर्ग ले जाने के लिए यीशु को 40 दिन की आवश्यकता नहीं होती। पतरस ने कहा मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे खुलकर कहूंगा कि वह क्या है। मृत और दफन और उसकी कब्र, इसकी एक तस्वीर है जिसे आप आज भी इजराइल में देख सकते हैं। आज भी हमारे पास है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 की 34वीं आयत में पढ़ें, क्योंकि दाऊद स्वर्ग में नहीं गया था। अब यह जितना स्पष्ट हो सकता है उतना है। दाऊद मर चुका है, दफन है, स्वर्ग में नहीं है। लेकिन डेविड के लिए बाइबल कहती है कि दाऊद की मृत्यु संभवतः हृदय गति रुकने से हुई, वह गर्म नहीं हो सका।
आप में से कुछ लोगों को यह बात तब याद होगी जब वह वृद्ध हो गए थे। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उन्होंने कठिन जीवन जिया, कई लड़ाइयाँ लड़ी, कभी हारे नहीं। डेविड ने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, लेकिन वह बूढ़ा हो गया और उसे गर्मी नहीं मिल सकी, और अंत में ऐसा कहा जाता है कि डेविड अपने पिता के साथ सोया जब उनकी मृत्यु हो गई। अब 3000 साल हो गए हैं जब से डेविड की मृत्यु हुई है। क्या यह दाऊद के लिए 3000 साल जैसा लगता है? डेविड को जो आखिरी बात पता है वह यह है कि वह मर जाएगा, और एक क्षण में पलक झपकते ही वह जाग जाता है और उसे एक महिमामय युवा शक्तिशाली शरीर मिल जाता है। वह पहले से कहीं बेहतर गा सकता है, और वह अपनी कब्र से बाहर आता है और यीशु आ रहा है और वह उठा लिया जाता है। मसीह में मरे हुए लोग हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठेंगे। शरीर से अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना है, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि आप और मैं समय नामक चीज में रहते हैं। हम समय के आयाम में रहते हैं। क्या आपको पता है कि ईश्वर समय से परे है? भगवान कर सकते हैं। भविष्य में तुरंत 1,00,000 साल आगे चले जाओ, भगवान किसी नबी को अतीत में ले जा सकते हैं। यह बाइबल में होता है। वह अपने नबियों को आगे ले जाता है और वह अपने नबियों को समय में पीछे ले जाता है। भगवान समय से सीमित नहीं है, लेकिन हम हैं, वे अभी स्वर्ग में नहीं हैं। इसलिए जब कोई कहता है कि वे आपकी दादी हैं, वे आपके दादा हैं, या वे माँ मैरी हैं जो आपको संदेश देने आई हैं, बाइबल कहती है कि मरियम पवित्र महिला संत, वह संभवतः अंताकिया में मरी, प्रेरित यूहन्ना के साथ तब तक रही जब तक वह बूढ़ी नहीं हो गई और मर गई। वह अपनी कब्र में अन्य संतों के साथ शांति से सो रही है। उसे समय का कोई भान नहीं है। लेकिन शैतान इस गलतफहमी का फायदा उठाने वाला है। लोगों को पैगंबरों, संतों और मरियम के दर्शन होते हैं और वे ऐसे संदेश देते हैं जो बाइबल के विपरीत हो सकते हैं। मैं आप क्या विश्वास करेंगे? अंतिम दिनों में क्या होगा? मुझे आशा है कि यह प्रभु का वचन है। संख्या 9, क्या यह सच नहीं है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर ही मरता है? आप में से कितने लोगों ने सुना है, ठीक है, आपको बचाने के लिए एक अमर आत्मा है? क्या आपने पहले ऐसा सुना है? लोग अमर आत्मा के बारे में गीत गाते हैं और उपदेशक अमर आत्मा के बारे में उपदेश देते हैं, और हमें लोगों को बचाना होगा क्योंकि वे या तो स्वर्ग में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे या वे हमेशा के लिए नरक में जलेंगे, क्योंकि आप अमर हैं। नहीं, बाइबल कहती है कि अमरता एक उपहार है। असल में मैं स्टूडियो को बताना चाहता हूं, मैं जोखिम उठाने जा रहा हूं। कैमरा ले लो, दर्शकों की तस्वीर ले लो, कैमरे पर आगे बढ़ो। मुझे नहीं पता कि कौन ऐसा करेगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक मौका देने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि लोग जानें कि मैं जो कह रहा हूं वह बाइबल से है। हमारे पास लाइव ऑडियंस है, यह पहले से रिकॉर्ड नहीं किया गया है। आप सभी सहमत होंगे, आप नहीं जानते कि मैं क्या करने वाला हूं, है ना? यदि आप मुझे बाइबल में एक भी श्लोक दिखा सकें जिसमें कहा गया हो कि अब आपके पास अमर आत्मा है, तो कृपया अपना हाथ उठाएं। दोस्तों, ये बात आपके सामने है, और अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है, बाइबल यहेजकेल 4 पर कहता है, जो आत्मा पाप करती है वह क्या करेगी? मरना। क्या मनुष्य नश्वर हो सकता है? अय्यूब क्या कहता है? मनुष्य अमर है या नश्वर? नश्वर का अर्थ है आप मर जाते हैं। क्या नश्वर मनुष्य ईश्वर से अधिक धर्मी हो सकता है? यह वास्तव में एक कथन है, यह अय्यूब की पुस्तक में है। मुझे लगता है कि यह एलिपज का कथन है। और यह सुनो, नया नियम, पॉल बोल रहे हैं, 1 तीमुथियुस 6, 15 और 16। अगर यह स्पष्ट नहीं है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा। प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, केवल वही अमर है। आमीन। जब यीशु आएगा, खैर मैं खुद से आगे निकल रहा हूं। प्रश्न संख्या 10, धर्मी लोगों को अमरता कब दी जाएगी? और नाम इसे यहां 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 में पढ़ सकते हैं। हम सब एक क्षण में बदल जाएंगे, पलक झपकते ही अंतिम तुरही बजने पर, पुनरुत्थान की तुरही की बात करते हुए, क्योंकि तुरही बजेगी और मुर्दे जी उठेंगे। कैसे? अविनाशी और ये नश्वर। अब हम क्या हैं? हम नश्वर हैं। बस कब्रिस्तान चले जाओ दोस्तों, अस्पताल चले जाओ, लोग बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। हम अभी अमर नहीं हैं। इस नश्वर प्राणी को अमरता धारण करनी होगी। अब आप जानते हैं, शैतान हमारी संस्कृति पर झूठी जानकारी की बमबारी करने की कोशिश कर रहा है। शैतान के पास एक उत्कृष्ट विपणन अभियान है जिसके माध्यम से वह सभी को यह बताने का प्रयास कर रहा है कि अब आप अमर हैं। आपको बस मार्वल की फिल्में देखनी है और ऐसा लगता है कि हर कोई अविनाशी है। जब मैं बच्चा था तो ये विले ईबी कोयोट था। वह उड़ा दिया गया और एक चट्टान से नीचे गिर गया तथा 50 अलग अलग तरीकों से मारा गया, लेकिन वह वापस आता रहा। और इसलिए बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। आप जानते हैं, हम यह नहीं समझते हैं।
हम नश्वर हैं, हम जीवन का मूल्य नहीं समझते और यह अस्थायी है। हमारे पास प्रभु के बारे में जानने, उन्हें खोजने और उनकी सेवा करने के लिए एक परिवीक्षा अवधि है। आप हमेशा के लिए जी सकते हैं, आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है। हम मृत्यु के बारे में पर्याप्त बात नहीं करते। आप जानते हैं, पादरी अंतिम संस्कार में कुछ शब्द कहते हैं और बस इतना ही, लेकिन यह एक बड़ी घटना है जिसका लोग सामना कर रहे हैं। और इस जीवन का उद्देश्य उस जीवन की तैयारी करना है जो स्वर्ग में समाप्त नहीं होता। परंतु यदि तुम्हारे पास यीशु नहीं है तो जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जीवन नहीं है, आमीन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरकर जय जयकार करेगा, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ, परमेश्वर की तुरही के साथ, और मसीह में मरे हुए लोग पहले उठेंगे। यह कब होगा? यह भविष्य काल है, यह आ रहा है। संख्या 11। बाइबल में बार बार मौत का जिक्र कैसे किया गया है? बाइबल में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आप दूसरे शमूएल 7 आयत 12 को देखें। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तू आराम अपने पिता के साथ। मत्ती में बाइबल कहती है कि कब्रें खुल गईं और बहुत से संतों के शव जो गिर गए थे बाहर निकल आए। सो गया। अब मुझे आगे बढ़ने से पहले उस बारे में बात करनी है। यहीं पर आपने यीशु की मृत्यु देखी। जब यीशु क्रूस पर मरे, वह एक अंधकारमय दिन था। उन्होंने कहा यह खत्म हो गया है, और वहां एक बड़ा भूकंप आया और संतों की कई कब्रें, यह मैथ्यू अध्याय 27 है, मैं उद्धृत कर रहा हूं। बहुत से संतों की कब्रें जो सो गए, उस भूकंप के दौरान उनकी कब्रें हिल गईं और यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे अपनी कब्रों से बाहर आ गए। यह सब नहीं कहता, यह बहुतों को कहता है। यह यरूशलेम के आसपास सार्वभौमिक नहीं कहता। यह एक स्थानीय छोटा पुनरुत्थान है जहां यीशु ने मुट्ठी भर संतों को लिया। शायद जॉन बैप्टिस्ट, शायद यशायाह या यिर्मयाह, वे यरूशलेम के आसपास मरे। वह उन्हें एक ट्रॉफी के रूप में स्वर्ग ले गया। लेकिन यह एक स्थानीय पुनरुत्थान है। इसका उल्लेख मार्क, जॉन या ल्यूक ने भी नहीं किया है, केवल मैथ्यू ने किया है। मुट्ठी भर संत अपनी कब्रों से बाहर आए और वे शहर में घूमे और उन्होंने दूसरों के सामने यीशु के लिए गवाही दी कि वह मसीहा था। जब रविवार की सुबह मसीहा स्वर्ग में चढ़े तो वे उनके साथ चढ़े। लेकिन इससे पहले वे क्या कर रहे थे? सोना। क्या ऐसा नहीं कहा गया है? यह देखो, लाजर, यूहन्ना अध्याय 11। आप कहानी जानते हैं। यीशु के प्रिय मित्रों में से एक, नाम है लाजर, वह बीमार है। और शिष्यों ने कहा, हमें एक संदेश मिला है, यीशु वे गलील में हैं, वे उत्तर में कई मील दूर हैं। और उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रिय मित्र लाजर, यीशु बेथनी में मरथा और लाजर भाई और बहन मरियम नामक छोटी बहन के घर में रहता था। और उन्होंने कहा, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। और यीशु ने देरी की। कई दिनों बाद उन्होंने कहा, क्या हम नहीं जा रहे हैं? मेरा मतलब है, यीशु तुमने सभी को चंगा किया, लाजर के बारे में क्या? यीशु ने कहा, लाजर सो रहा है। और उन्होंने कहा, ओह अच्छा है कि वह सो रहा है, शायद वह ठीक हो जाए। और यीशु ने कहा, नहीं नहीं, लाजर मर चुका है। उन्होंने इसे मृत्यु कहा। उन्होंने कहा, हमारा मित्र लाजर सो रहा है। और फिर उन्होंने कहा, लाजर क्या है? मृत। लेकिन यीशु ने लाजर के लिए कुछ खास योजना बना रखी थी। फिर वह गलील से चला गया बैथनी तक। इस समय तक लाजर को दफनाए हुए 4 दिन हो चुके थे और वह मर चुका था और सड़न शुरू हो चुकी थी। मृत्यु सुखद नहीं होती। बाइबल कहती है, राख को राख और धूल को धूल में मिलाओ। कोई मुझे दाह संस्कार के बारे में एक प्रश्न लिखने जा रहा है। इसे श्रीमती बैचलर को भेजें। हम इसे सूची में ऊपर लाने का प्रयास करेंगे। हमें यह प्रश्न अक्सर मिलता है और इसलिए यीशु जाता है। वह कहता है, मुझे कब्र पर जाने दो। और यीशु ने मार्था से कहा, तुम्हारा भाई फिर से जीवित होगा। क्या तुम जानते हो मार्था क्या कहती है? वह कहती है, प्रभु मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन में पुनरुत्थान में फिर से जीवित होगा। यीशु ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे भाई के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। मुझे कब्र पर जाने दो। और हर कोई आता है। वे कहते हैं, ओह यीशु लाजर की कब्र पर रोने गया है और वह एक गुफा में है, कुछ उस कब्र की तरह जिसमें यीशु को बाद में दफनाया गया था। इस गुफा के मुहाने पर एक पत्थर लगा हुआ है और यीशु वहां है और बहुत से यहूदी और परिवार के लोग इकट्ठे हुए हैं। और यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। और मार्था कहती है, हे भगवान, यह अच्छा विचार नहीं है। उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और इसकी बदबू बहुत बुरी होगी। उन्होंने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे? वह कहती है, जो वह कहता है वही करो। तो कुछ मजबूत लोगों ने वहां कुछ लीवर लगाए और उन्होंने इस विशाल पत्थर को लुढ़का दिया। और वे शायद ऐसा कर सकते थे, वाष्प बाहर आ जाए और उनकी इंद्रियों पर नमक छिड़क दे। और फिर यीशु ने एक सरल प्रार्थना की। तब उसने कहा, हे लाजर बाहर आ।
और सब ने अपनी सांस रोक ली और अचानक उस कब्र के भीतर से एक हलचल भरी आवाज़ आई और यह व्यक्ति लंगड़ाता हुआ बाहर आया क्योंकि वह अभी भी किसी मम्मी की तरह बंधा हुआ था। और यीशु ने कहा, उसे खोल दो, उसे जाने दो, उसे खोल दो। अब लाजरस को जो आखिरी बात पता चली वह यह कि उसे भयंकर बुखार था और वह बेहोश हो गया और वह जाग गया और अचानक वह मम्मी की तरह लिपटा हुआ था और वह आंखें सिकोड़ते हुए रोशनी की ओर लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है और उन्होंने उसे खोल दिया और वह जीवित है। अब इस बारे में सोचो दोस्तों, बाइबल में लगभग 1 दर्जन पुनरुत्थानों का वर्णन है। तुम्हें यायर की बेटी मिल गई है, या आपको वह जगह मिल गई है जहां पौलुस ने यूतुखुस को पुनर्जीवित किया, पतरस ने दोरकास को पुनर्जीवित किया, यीशु ने छोटी लड़की तबीता को पुनर्जीवित किया, एलियाह एक लड़के को पुनर्जीवित करता है, एलीशा शूनेम के बेटे को पुनर्जीवित करता है। यदि आप इन्हें जोड़ दें तो बाइबल में लगभग 1 दर्जन पुनरुत्थानों का वर्णन है। मगर आज 4 दिन से कोई मरा हुआ है तो वह मर चुका है, उसे दफनाया गया है, हम जानते हैं कि वह मर चुका है, चिकित्सकीय रूप से उसे मृत घोषित कर दिया गया है, वह सड़ रहा है और फिर अचानक गवाहों की मौजूदगी में वे पुनर्जीवित हो जाते हैं। ये देश की हर न्यूज़ एजेंसी अपने रिपोर्टर भेजती है और वे अपना माइक्रोफोन उनके मुंह पर रख देते हैं और सबसे पहला सवाल जो वे पूछते हैं वह है, आपने क्या देखा? ये किस तरह का था? आप कहाँ चले गए थे? लाजर ने क्या कहा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सुलेमान ने कहा, जीवित लोग जानते हैं कि वे मरेंगे परंतु मरे हुए जानते हैं कि वे मरेंगे। बाइबल में पुनर्जीवित होने वाले एक भी व्यक्ति ने कभी भी इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की कि उन्होंने मृत्यु में क्या अनुभव किया, क्योंकि मृत्यु समस्त जीवन का अभाव है। जब तक यीशु नहीं आ जाते तब तक वे मरे हुए हैं, वे सो रहे हैं और इससे आपको शांति मिलनी चाहिए। क्योंकि सच तो यह है कि हम में से कुछ लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो मर गए और हमें यकीन नहीं है कि वे बच पाएंगे। मुझे इस बात से राहत मिलती है कि अभी वे सो रहे हैं, उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है, उन्हें कोई आंख नहीं रहा है। एक महान न्याय दिवस आने वाला है, हम कल इसके बारे में बात करेंगे और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन वे सो रहे हैं। फिर से पुस्तक के पहले थिस्सलुनीकियों की 4th आयत को देखें। फिर भी परमेश्वर उन लोगों को अपने साथ ले आएगा जो क्या करते हैं, वे यीशु में सोते हैं। संख्या 12, शैतान क्यों चाहता है कि हम यकीन करें कि मरे हुओं की आत्माएं सचमुच जिंदा हैं और वे बातचीत कर सकती हैं? उत्तर, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरेगी। पहला झूठ कौन सा था जो कभी कहा गया था? और सांप को कौन प्रेरित कर रहा था? शैतान। परमेश्वर ने हव्वा से कहा, तुम नश्वर हो, तुम पाप करोगे, मरोगे, निषिद्ध वृक्ष को मत खाओ। शैतान ने कहा, भगवान तुमसे झूठ बोल रहे हैं, तुम अमर हो, तुम सच में नहीं मरोगे, तुम हमेशा स्वर्ग में रहोगे या फिर हमेशा नर्क में रहोगे, लेकिन तुम अमर हो, तुम मर नहीं सकते। और आप जानते हैं क्या, दुनिया के अधिकांश लोग, जिनमें कई ईसाई भी शामिल हैं, बाइबल के बजाय शैतान पर विश्वास करते हैं। कितने उदास हैं, क्योंकि शैतान आखिरी दिनों में धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। अब मुझे पता है, मैं यह बात करुणा के साथ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप सोच रहे होंगे, मैंने अपनी दादी, अपनी पत्नी, एक बच्चे को खो दिया है, मैंने अपने निजी परिवार में हर किसी को खो दिया है, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा दादी ने एक बेटा खो दिया है। और मैं जानता हूं कि मृत्यु दर्दनाक है, ये बहुत स्थायी है, ये बहुत दर्दनाक है, इसलिए मैं असंवेदनशील नहीं होना चाहता। और आपने उनकी उपस्थिति को महसूस किया होगा, आपने सोचा होगा कि वे आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपने सोचा होगा कि वे आपसे बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं, परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करने के लिए स्वर्गदूतों का उपयोग कर सकता था और आपने गलत समझा। और कभी कभी शैतान भी आपका मार्गदर्शन कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता। लेकिन आपको इस बात को लेकर बहुत सावधान रहना होगा कि आप मृतकों से संदेश प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट शब्दों में कहती है कि हमें उन शैतानी आवाज़ों को नहीं सुनना चाहिए। मत्ती अध्याय 10 के श्लोक 11 में यीशु ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि वे चिन्ह क्या क्या हो सकते हैं? बाइबल के पात्रों के नकली पुनरुत्थान जिनके साथ वे संवाद कर रहे हैं, जो संदेश देगा। और आप जानते हैं, वहाँ ऐसे लोग हैं जो कभी अपनी बाइबल नहीं पढ़ते। बेटा, अगर कोई भूत उनसे बात करता है तो वे विश्वास करेंगे। यह सही है। सभी भूतिया फिल्में देखें, प्रोग्राम 1-800 डायल करें, अपना क्रेडिट कार्ड दें। मुझे याद है कुछ साल पहले उनके पास यह प्रोग्राम था। आप 1-800 डायल कर सकते थे, आप किसी माध्यम, भविष्यवक्ता, मानसिक व्यक्ति से बात कर सकते थे। आप में से कितने लोगों को याद है? हाँ, क्या तुमने फोन किया?
यदि आप उन्हें बुलाते हैं तो जवाब मिलता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मुझे एक मित्र मिल गया है। उन्होंने इनमें से एक नंबर 1800 पर कॉल किया और एक मनोवैज्ञानिक से बात की। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह कि क्या हम आपका क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप भविष्यवक्ता हैं तो मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, तब मुझे पता चलेगा कि मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूं। आमीन। झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी धोखा देंगे। अंतिम दिन के धोखे कितने विश्वसनीय होंगे, इतने विश्वसनीय कि चुने हुए लोग, परमेश्वर के लोग भी कहेंगे वाह, यह तो विश्वसनीय है। लेकिन हम जो देखते हैं उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम जो महसूस करते हैं उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम जो लोकप्रिय है या यहाँ तक कि जो नेता कहते हैं उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि पृथ्वी के राजा धोखा खा जाएंगे। हम कहेंगे परमेश्वर का वचन यही कहता है। मैं परमेश्वर के वचन पर खड़ा हूं। दोस्तों, एक तूफान आने वाला है। यीशु ने कहा कि एक तूफान आने वाला है। तूफान बुद्धिमान व्यक्ति के पास आता है और तूफान मूर्ख व्यक्ति के पास भी आता है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास भी घर होता है और मूर्ख के पास भी घर होता है। तुम्हें पता है कि बुद्धिमान और मूर्ख में क्या अंतर है? दोनों के पास तूफान है, दोनों के पास घर है। बुद्धिमान वह है जो मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है। मूर्ख रेत पर निर्माण करता है, वह दूसरों की आवाज़ें सुन रहा है। परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वचन की चट्टान पर निर्माण करना ही हमारे लिए सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है मित्रों। आमीन। 2 कुरिन्थियों 11 आयत 13, क्योंकि शैतान खुद, पौल हमें बताता है, खुद को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत में बदल लेता है। वह मसीह का रूप भी धारण कर लेगा। वह स्वर्गदूतों का रूप धारण कर सकता है। शैतान जानता है कि कैसे प्रकट होना है और वह बाइबल का हवाला देगा। जब यीशु को प्रलोभन दिया गया तो क्या उसने उसे बाइबल का उद्धरण नहीं दिया था? इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों में बदल जाते हैं, जिनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। संख्या 13। अंतिम दिनों में शैतान द्वारा इन दुष्टात्माओं का प्रयोग कितना प्रभावशाली होगा? उत्तर, वह पुराना सांप जिसे इब्लीस और शैतान कहा जाता है, वह कितना धोखा देता है। पूरी दुनिया। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, मैंने पूरी दुनिया की यात्रा की है और मैंने पाया, और मैं दुनिया भर के लोगों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में कुछ जानता हूं। मुझे बहुत दिलचस्पी है। ये मेरा, आप जानते हैं, नंबर 1 अध्ययन है, ये पता लगाना कि लोग क्या मानते हैं। मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, लेकिन मुझे दिलचस्पी है, मैं जानना चाहता हूं कि लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। और मैं आपको बता सकता हूं, इस्लाम के बारे में बता सकता हूं, मैं तुम्हें हिंदू धर्म के बारे में बता सकता हूं, मैं तुम्हें योग के बारे में बता सकता हूं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। पूर्वजों की पूजा का अफ्रीका में, मैं आपको बहुत से अलग अलग धर्मों के बारे में बता सकता हूं। आप जानते हैं, इनमें से लगभग हर धर्म का मानना है कि आप मृतकों से संवाद कर सकते हैं और मृतक आपसे संवाद करते हैं। बाइबल कहती है मरे हुए लोग कुछ भी नहीं जानते, वे इस मर चुके हैं। क्या वहां कोई आध्यात्मिक आवाज है जो संदेश दे रही है? हाँ, शैतान को स्वर्ग से निकाल दिया गया। उसने 1/3 सितारों को अपने साथ खींच लिया, शैतान और उसके स्वर्गदूत। अब दुनिया में 8 अरब लोग हैं और हर किसी के पास एक संरक्षक देवदूत है। अरबों अच्छे स्वर्गदूत हैं, संभवतः अरबों बुरे लोग भी होंगे। शैतान बड़ी मुसीबत के साथ नीचे आया है। धोखा देने की शक्ति आप प्रकाशित वाक्य अध्याय की 2 आयत में पढ़ सकते हैं, जिसमें बेबीलोन के बारे में कहा गया है, जो भ्रष्ट शक्ति है। बेबीलोन सबसे बड़ा पतित हो गया है और किसका निवास स्थान बन गया है? शैतान और हर बुरी आत्मा के लिए जेल। भगवान के पास अच्छे स्वर्गदूत हैं और बुरे स्वर्गदूत भी हैं जो धोखा देते हैं। और यह कहता है आपके जादू टोने से सभी राष्ट्र, कितने राष्ट्र दोस्तों, पूरी दुनिया इस धोखे में फंसने वाली है। आप इस सेमिनार में आए हैं या आप अभी देख रहे हैं, और यह एक दिव्य नियुक्ति है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप धोखा खाएं, क्योंकि वह आपसे प्यार करता है। आमीन। वह चाहता है कि आप इस विषय को समझें ताकि आप आश्चर्यचकित न हों। तो फिर बाइबल क्या कहती है? 14वें नंबर पर परमेश्वर दुष्ट स्वर्गदूतों द्वारा किए गए इन चमत्कारों को किस दृष्टि से देखता है? मैं सड़क पर होटल की ओर जा रहा था। यह होटल बिल्कुल कोने पर है। मुझे आशा है कि आप उस स्थान की तलाश में नहीं जाएंगे। यदि आप उस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे पता ही नहीं था कि कैरन वहां खड़ी थी। चित्र में ज्योतिष शब्द के नीचे ऐसा लग रहा है जैसे चित्र में श्रीमती बैचेलर की आत्मा थी। तो मुझे खेद है प्रिय, लेकिन ये तो बस उसका प्रतिबिंब है। यह कोई प्रेत नहीं था। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह प्रासंगिक नहीं है, तो यह मेरे ठहरने के स्थान के ठीक पास है।
ज्योतिष, और आप नीचे देखें उनके पास टैरो कार्ड हैं और उनके पास हम आपकी हथेली को पढ़ने वाले हैं और सामने लोग हैं। और आप जानते हैं क्या, वॉल स्ट्रीट से बिजनेस सूट पहने लोग हैं। आपको लगता है कि वे शिक्षित हैं, वे इन जगहों पर जाते हैं मार्गदर्शन पाने के लिए, और आप सोचते हैं मैंने सोचा था कि यह सिर्फ समाज के लोगों के लिए होगा, लेकिन नेता हैं, रहस्योद्घाटन, पृथ्वी के राजा धोखा खा जाते हैं, राजा शाऊल की तरह, और अन्य जो परामर्श कर रहे हैं। और आप जानते हैं, मैं समझ सकता हूं कि नेतृत्व के पदों पर बैठे कुछ लोग अभिभूत हैं। आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन की पत्नी मैरी टॉड लिंकन, उसने माध्यमों से परामर्श किया और अंततः वह पागल हो गई। वह दुखी थी क्योंकि व्हाइट हाउस में रहते हुए उसने अपने 2 बच्चों को खो दिया था, और फिर बेशक गृह युद्ध में हुई मौतों के कारण उसने माध्यमों से सलाह लेना शुरू कर दिया, और अंततः शैतानों ने उसे पकड़ लिया और उसके बेटे को उसे एक शरण में भेजना पड़ा। उच्च पदों पर बैठे लोगों पर बहुत दबाव होता है और वे उत्तर की तलाश में रहते हैं, और उनमें से कुछ को लगता है कि उन्हें अपने उत्तर आध्यात्मिक क्षेत्र से मिलेंगे। ये अंतिम दिनों में घटित होगा। धोखे में मत पड़ो। बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। धार्मिकता के लिए जागते रहो और पाप मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। 1 कुरिन्थियों 4 आयत 33 और आयत 34। पौलुस हमें 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पद 1 में बताता है कुछ, यहां तक कि कलीसिया में भी पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, कुछ लोग विश्वास से दूर चले जाएंगे। धोखा देने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देना। लोग कहते हैं मैं जानता हूं कि बाइबल क्या कहती है, लेकिन एक स्वर्गदूत मेरे सामने प्रकट हुआ और उसने मुझे कुछ अलग ही बात बताई। ये एक देवदूत हो सकता था, लेकिन कोई अच्छा देवदूत नहीं। इफिसियों 5:11, अंधकार के निष्फल कार्यों के साथ हमारी कोई संगति नहीं है। आप जानते हैं अक्टूबर आने वाला है और आपको बस इतना करना है कि अभी दुकानों में चले जाएं और आपको हर जगह हैलोवीन मिल जाएगा, है ना? अब मुझे लगता है कि ईसाइयों के लिए जश्न मनाना अच्छा है। धन्यवाद दिवस। बेटा, अगर कोई छुट्टी है जिसे हमें मनाना चाहिए तो भगवान की स्तुति करो। और अगर आप यीशु के जन्म को याद रखना चाहते हैं तो यह बाइबल में है। अगर आप यीशु के पुनरुत्थान को याद रखना चाहते हैं तो यह बाइबल में है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हैलोवीन में शामिल नहीं होता हूं। और जब वे कहते हैं कि हर कोई मृतकों के बारे में बात कर रहा है और मृतकों से परामर्श कर रहा है और मेरे पास कोई विचार नहीं है, अंधकार के निष्फल कामों में लगे रहना। शरीर के काम तो प्रत्यक्ष हैं, जो ये हैं व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, और यह क्या कहता है, टोना। जादूगरों को अपना हिस्सा मिलेगा। यह रहस्योद्घाटन सेमिनार है ना? हम भविष्यवाणी के बारे में बात कर रहे हैं। रहस्योद्घाटन गक्षयर नहीं। जादूगरों को उस झील में अपना हिस्सा मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, जो दूसरी मृत्यु है। दोस्तों, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब मैं नहीं चाहता कि यह कोई नकारात्मक भारी संदेश हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सच्चाई जानें। क्या आपने आज रात कुछ सीखा? हम जीवन और मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जीवन पर जोर दें। यीशु चाहता है कि आपको अनंत जीवन मिले। और प्रश्न संख्या 4, परमेश्वर अपने लोगों को कौन सी महिमामय सामर्थ्य प्रदान करता है? ये कहता है कि मैं उसे जान सकता हूं और उसके पुनरुत्थान की शक्ति। मित्रों, क्या आप प्रभु को जानते हैं? वह चाहता है कि आप उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानें। मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले व्यवस्था विवरण की पुस्तक में समस्त इज़राइल को एकत्रित किया और अपने 40 वर्षों के शिक्षण का सारांश देने का प्रयास किया। तो यह वह व्यक्ति है जो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था। उसने कहा, हे इज़राइल सुन, हमारा प्रभु परमेश्वर एक है। तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये वचन जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ वे तुम्हारे हृदय में होने चाहिए। इन्हें अपने बच्चों को सिखाना जब तुम लेटते हो, जब तुम उठते हो। और फिर वह पुस्तक के अंत में यह कहकर सारांश देता है, मैंने आज तुम्हारे सामने जो रखा है, जीवन और अच्छाई और आशीर्वाद, या मौत और बुराई और श्राप। दोस्तों, केवल 2 ही रास्ते हैं, जीवन और मृत्यु। केवल विश्वासियों को ही अनंत जीवन मिलता है। दुष्टों का नाश हो जाता है। हर किसी को उसके योग्य के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है और वे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यीशु हमें जीवन प्रदान कर रहे हैं। इस जीवन का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर और उसके प्रेम को जान सकें और हम परमेश्वर और उसके प्रेम को साझा कर सकें। आप में से कितने लोग उसे जानना चाहते हैं और उस पुनरुत्थान का अनुभव करना चाहते हैं? और वह जीवन जो अनंत काल तक रहेगा। स्वर्ग में पिता इन लोगों को आशीर्वाद दें जो यहाँ हैं, जो देख रहे हैं, कि हम मेमने के लोहू से ढक जाएं और तुम्हारी आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं और नए जीवन की सी चाल चलें।
और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें इन प्रस्तुतियों के लिए वापस लाएंगे जो हमारे समय में बहुत प्रासंगिक हैं। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारा अगला कार्यक्रम कब है? कल रात हम महान न्याय दिवस के बारे में बात करेंगे। और मत भूलो, जब तुम सोमवार को वापस आओगे तो हम एंटी क्रिस्ट के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे तुम मिस नहीं करना चाहोगे। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी रात अच्छी हो। भगवान हमारे उन दोस्तों का भला करे जो देख रहे हैं। मत भूलो, prophesicode.com पर जाओ, मुफ्त पाठ डाउनलोड करो, अभिलेखों को देखो और अपने दोस्तों को बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ संध्या।